जय भीम। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था नागपुर में, और बाबा साहब ने ये भी बताया था कि मैं बौद्ध क्यों बन रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण था बाबा साहब के साथ हुए भेदभाव और छुआछूत। जब बाबा साहब ने कहा कि जब मैं ही इतना पढ़ा लिखा होने के साथ और इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी मेरे साथ जाति के कारण इसी छुआछूत भेदभाव होता है, तो मेरे लोगों के साथ क्या होता होगा, वो चीज़ मैं महसूस कर सकता हूँ। इसलिए बाबा साहब ने ये रास्ता चुना। और जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उसके बाद जो विरोधी थे, जो सनातनी कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म में ब्राह्मण धर्म कहते हैं, उनके पेट में मरोड़ उठने लगी और जो बौखलाहट थी वो स्पष्ट दिखाई देने लगी। और समाचार पत्रों में भी बाबा साहब के खिलाफ आलोचनाएं छपने लगी। तो दोस्तों, बाबा साहब ने अपनी पुस्तक हम बौद्ध क्यों बने, उसी पुस्तक में विरोधियों की जो बौखलाहट है उसको बाबा साहब ने स्पष्ट किया है, जिसे मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप सभी लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें कि क्या लिखा था विरोधियों ने बाबा साहब के बौद्ध धर्म अपनाने पर। बाबा साहब कहते हैं कि जिस महान कार्य को मैंने प्रारंभ किया है और जिसे आप सब लोगों ने स्वीकार किया है, उसकी बहुत से समाचार पत्रों ने बहुत ही कटु आलोचना की है। उनके मत के अनुसार मैं अपने बंधुओं को गलत रास्ते पर ले जा रहा हूँ। ये स्पृश्य ऐसे ही अछूत बने रहें। इस धर्मांतरण से हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। कई पत्रों ने तो यहाँ तक भ्रामक और मिथ्या झूठ फैलाई है कि आज जो अछूतों और राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, अछूतों को जो राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, इस धर्मांतर से वे सब समाप्त हो जाएंगे। यह सब पागलपन का प्रचार है। उन लोगों का कहना है कि नए रास्ते से न जाकर पुराने रास्ते से ही या उसी पगडंडी से ही हमें जाना चाहिए। संभव है कि ऐसे व्यक्तियों का थोड़ा सा प्रभाव हमारे तरुणों और बुजुर्गों पर, यानी युवाओं और बुजुर्गों पर अवश्य पड़े। इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब दिए बगैर नहीं रहना चाहता। संशय को दूर करने से हमारे आंदोलन को बल मिलेगा। इसलिए इसी प्रश्न पर मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। जब समाचार पत्रों ने बाबा साहब के खिलाफ और जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया उसके खिलाफ कुछ बातें लिखी, तो बाबा साहब ने उनको ये जवाब दिया कि महार चमार मरी हुई गाय भैंसों को न उठाएं और न मरी हुई गाय भैंसों का मांस खाएं। इस बात का प्रचार करने मैंने आज से 30 वर्ष पूर्व किया था। बाबा साहब कहते हैं कि चमार और महार मरी गाय भैंसों को न उठाएं और जो मरी हुई गाय भैंस हैं उनके मांस को भी न खाएं। इस बात का प्रचार मैंने आज से 30 वर्ष पहले ही शुरू कर दिया था। इस प्रचार से सवर्ण हिंदुओं को बड़ा झटका लगा था। मैंने उनसे पूछा कि गाय भैंसों का दूध तुम पियो और मरने पर उसे हम उठाकर फेंकें, ऐसा क्यों? अगर वे अपनी बूढ़ी माँ के मरने पर उसे खुद उठा ले जा सकते हैं, तो मरी हुई गाय और भैंस को स्वयं क्यों नहीं उठा कर ले जा सकते? जब मैंने ऐसे प्रश्न उनके सामने रखे तो ये लोग बहुत चिढ़ गए थे। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम अपनी मरी हुई माँ को बाहर फेंकने के लिए हमें दे दो, तो हम अवश्य ही मरी हुई गाय को भी उठा कर ले जाएंगे। इस पर केसरी ब्राह्मणों का समाचार पत्र एक छपता था उस समय। उसमें लिखा कि मैं एक चित्त पावन ब्राह्मण ने कई पत्र प्रकाशित करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि प्रत्येक वर्ष मृत पशुओं के न उठाने पर महार चमारों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के आंकड़े देकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। उनका कहना था कि एक मरे हुए पशु की हड्डी, दांतों, सींगों और आंतड़ियों आदि के बेचने पर हर चमार को 500 या 600 रुपये का वार्षिक लाभ होता है। इसलिए मैं उनका नुकसान करा रहा हूँ। बाबा साहब ये कहते हैं कि जो एक कश्मीर ब्राह्मण था, केसरी अखबार में छापा था, एक ब्राह्मण ने, चित्पावन ब्राह्मण ने कहा कि अगर ये ऐसे नहीं करेंगे, मरे जानवरों को नहीं फेंकेंगे, उनकी चमड़ी नहीं उधेड़ेंगे, तो उन्हें हर साल के 500 या 600 रुपये का नुकसान होगा। तो बाबा साहब ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि मेरे इस प्रश्न लोगों को ऐसा लगा कि मैं आखिर उनके अपने लोगों के लिए ये क्या करने जा रहा हूँ। एक बार मैंने संगमनेर, वर्तमान कर्नाटक प्रांत में है, बेलगांव नामक एक तहसील में है, मैं गया था। एक बार मैं संगमनेर गया था, जिसने केसरी में पत्र प्रकाशित किए थे, वह मुझसे वहाँ पर मिला, यानी जिसने ये बात प्रकाशित की थी कि गाय भैंसों को, मरे हुए गाय भैंसों को नहीं फेंकने से चमार और महारों को कितना नुकसान होगा, वही व्यक्ति मुझे वहाँ पर मिला था संगमनेर में। उसने वही प्रश्न दोहराए। मैंने उसको जवाब दिया कि तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैं समय आने पर दूंगा। मैंने केसरी में प्रकाशित हुए सभी पत्रों के प्रश्नों का
खुली सभा में यह जवाब दिया कि मेरे लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, स्त्रियों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उनके पास जोतने के लिए ज़मीन नहीं है, इसलिए वह दलित है, महादुखी है। मैंने सभी उपस्थित लोगों से इसके कारण पूछे, सभा में से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि केसरी में पत्र लिखने वाले सज्जन ने भी, जो उस समय सभा में मौजूद था, उसने भी जवाब नहीं दिया। तब मैंने कहा, भले लोगों, हम अपने संबंध में खुद ही सोच लेंगे। अगर तुम्हें हमारे लाभ की चिंता है तो तुम अपने संबंधियों को एक एक गाँव में भेज दो और उनसे कहो कि वे वहीं पर जाकर रहें और गांव में मरे हुए पशुओं को उठाकर फेंकें, जिससे उन्हें 500 रुपये का वार्षिक लाभ हो। इसके अलावा ऐसा करने पर मैं उन्हें 500 रुपये इनाम में स्वयं दूंगा। इस प्रकार उन्हें दुगना लाभ होगा। इस मौके को क्यों छोड़ते हो? हमारा नुकसान होगा पर तुम्हें तो लाभ होगा। लेकिन आज तक कोई भी सवर्ण हिंदू इस काम के लिए आगे नहीं आया। आखिर इनके पेट का पानी हमारी उन्नति को देखकर क्यों हिलता है? क्यों इनके पेट में हमारी उन्नति की बात सुनकर दर्द होता है? अपने लोगों के लिए अन्न, वस्त्र, मकान और ज़मीन के लिए उनकी देखभाल मैं स्वयं करूँगा। इसकी चिंता आपने करें। इस काम को हमने किया तो लाभ होता है और आपने किया तो नुकसान होता है। उठाइए मरे हुए पशुओं को और ले लीजिए फ़ायदा। इसी प्रकार कुछ लोगों को कहना है कि हमें विधानसभा में कुछ स्थान मिले हैं तो उन्हें हम क्यों छोड़ दें। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण, राजपूत आदि को महार, चमार, भंगी बनकर उन स्थानों को भर लीजिए। हमारे स्थानों के खाली होने पर तुम्हें रोना क्यों आता है? मनुष्य को इज्जत तो प्यारी होती है, लाभ प्यारा नहीं होता। हम सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुंबई में जो व्यभिचार करने का एक मोहल्ला है, वहाँ की स्त्रियाँ सवेरे 8 बजे सोकर उठती है। सवेरे उठते ही ईरानी होटलों में काम करने वाले मुसलमान लड़कों को कहती है, ओ सुलेमान, एक प्लेट कीमा, मांस और रोटी ले आ। वे कीमा और रोटी खाती हैं, चाय पीती हैं, पर हमारी औरतों को तो कीमा रोटी खाने को भी नहीं मिलता। केवल चटनी और रूखी सूखी रोटी मिलती है। इसी से वे संतुष्ट हो जाती हैं। वे भी यदि चाहें तो ऐसी बेइज्जती की ज़िंदगी बिता सकती हैं, लेकिन उन्हें स्वाभिमान प्यारा है, इज्जत प्यारी है। हम जो लड़ रहे हैं वह सब कुछ इज्जत के लिए ही तो लड़ रहे हैं। मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है इज्जत से रहना। इसकी पूर्ण प्राप्ति तक जितना अधिक हम आगे जा सकते हैं, उतना ही आगे जाने की हमारी तीव्र इच्छा भी है। इसके लिए हम जितना भी त्याग करें वह कम है। समाचार पत्र वाले गत 40 वर्षों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अब तो आप कम से कम कुछ समझदारी और गंभीर भाषा में बोलिए। हमें आज कुछ और बातों की भी आवश्यकता है। हम लोगों के विबौद्ध बन जाने पर वे सब बातें कुछ हद तक पूरी होनी चाहिए। मैं सभी कुछ दिलवाऊंगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरे मरने के बाद क्या होगा इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता। इस आंदोलन के लिए बहुत कुछ करना होगा। हमारे बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर बहुत कुछ होगा। आपत्तियां आने पर उनका निराकरण किस प्रकार करेंगे, कैसी युक्तियां देनी होंगी, इन सभी बातों पर आधोपांत विचार मैंने किया है। इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास काफ़ी मसाला है। इन अधिकारों को अपने लोगों को मैंने दिलवाया है और मैं इन्हें दिलवाऊंगा। जिसने आपको इन अधिकारों को दिलवाया है वही इन अधिकारों को भी दिलवाएगा। इसलिए आप मेरे ऊपर पूर्ण भरोसा रखिए और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर पूर्ण विश्वास रखकर चलिए। विरोधियों की आलोचना में कुछ भी सच्चाई नहीं है, इसलिए उनकी भ्रामक बातों पर विचार करना ही नहीं। दोस्तों, बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया और अपने लोगों को समझाया कि अगर तुम्हारी कितनी भी वो बुराई करें, समाचार पत्र हो या सवर्णवादी जो पत्रकार थे वो कितनी भी बुराई करें, इस धर्म की तुम्हें भटकाने की कोशिश करें तो बिल्कुल आप उनकी बहकावे में बिल्कुल मत आना, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो आपके भलाई के लिए कर रहा हूँ। आपको जो दिलवाया है मैंने मान सम्मान स्वाभिमान, उसको मैं बरकरार रखूँगा। और जो अगर आपसे जो भी समस्या आएगी उसके निराकरण के लिए मैंने सारी सुविधाएँ कर दी है पहले से ही। उसको आप पढ़ें, आंदोलन है उसको जारी रखें। तो दोस्तों, ये था बाबा साहब का एक भाषण, जो बाबा साहब ने बताया कि जब मैंने बौद्ध धर्म अपनाया तो
विरोधियों ने किस तरह विरोध किया और मेरे खिलाफ कैसी कैसी बातें प्रचारित की। यही बातें हिंदू धर्म जो हिंदू बिल कोड था बाबा साहब ने जब पारित किया तो तब भी बाबा साहब के खिलाफ बहुत सारी बातें और उन बाबा साहब के खिलाफ आंदोलन चलाए गए, बाबा साहब के ऊपर हमले हुए। तो दोस्तों बाबा साहब बहुत नेक इंसान, महान इंसान थे जिन्होंने दलितों के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए काफ़ी कुछ किया और उनके मान सम्मान के लिए अपनी जीवन कुर्बान कर दिया था। दोस्तों बने रहें अगले वीडियो में, जब तक फिर आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैं नरक से मुक्त हूँ कैसे हुआ। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया हिंदू धर्म को छोड़कर, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं नरक से मुक्त हुआ हूँ। इस बारे में भी आपको अगली वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तब तक आप बने रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।